Jai Hind everyone, welcome once again on our channel. Today we are going to discuss one of the most important thing for NDA and CDS अप्रैल attempt. My dear friend, कितना आसान होता ना यार अगर हमें पता होता किस चैप्टर में क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो हमारी इस सीरीज में जैसा कि हमने देखा पहले एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर के लिए और बाकी सारे चैप्टर्स के लिए हम लोग देखते जा रहे हैं। सो करना कुछ नहीं है, आपको बस कॉपी उठाना है, पेन उठाना है और नोट डाउन करना है कि इस चैप्टर से किस टॉपिक पे सवाल आता है और क्या पढ़ना है। सो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं जो चैप्टर है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी। जो प्री रिक्विजिट है आपके हाथ में वो है एनसीईआरटी क्लास 9 एंड 10। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का, इस चैप्टर का। सो फर्स्ट इज various atomic model. First of all, we have to discuss various atomic model, so which we are just looking forward it. Various atomic model, like we have to look for the Dalton's atomic model, Thomson's atomic model and then Rutherford atomic model. हर साल इससे सवाल पूछा गया है इस टॉपिक पे और ऐसा सवाल पूछा जाता है। सो हमारा ये धर्म बनता है कि हम इन सभी को एनसीईआरटी से बाकायदा करें। और ना ही इतना, बल्कि मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है जिसका 5 पोस्टुलेट है जो कि क्लास 9 और 10 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है बहुत बढ़िया से। हमें करना क्या है कि उसको गो थ्रू करना है वो 5 पोस्टुलेट्स को। और जो हमारा ये बेसिक एटॉमिक मॉडल्स है, लाइक द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय थॉमसन्स एंड देन रदरफोर्ड का मॉडल है, उसके बाद बोहर मॉडल विच वी विल स्टडी लेटर पार्ट इन आवर वीडियो। सो हमारा जो मेन फोकस है वो हमेशा वहीं पे स्टैटिक रहना चाहिए कि इन दिस वीडियो सीरीज वी आर टारगेटिंग दोज हाई वेटेज टॉपिक व्हिच आर रियली वेरी डैम श्योर दे आर कमिंग इन आवर पेपर। सो वी विल फिनिश इट बाय द एनसीईआरटी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एटम। जो एटम है ना वो कैसे बना है भाई। जो एटम का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उससे सवाल पूछा जाता है और बहुत बढ़िया सवाल पूछा जाता है। सवाल कैसा होता है कि जो उसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। माय डियर फ्रेंड, हर साल या मतलब 2 ईयर के गैप पे, 1 ईयर के गैप पे इस टॉपिक से सवाल आता है। सवाल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है ना। देयर विल बी मैच द फॉलोइंग फॉर द हु डिस्कवर्ड देम। देयर विल बी मैच द फॉलोइंग कि इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन के मास में क्या रिलेशन है, न्यूट्रॉन का मास होता भी है कि नहीं, न्यूट्रॉन का चार्ज होता भी है कि नहीं। मतलब कि हमें ये जानना है कि किसको किसने डिस्कवर किया और किसका कितना मास है और उनका बेसिक फीचर, उनका बेसिक जो हमें जान लेना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन निकालने से प्रोटॉन पे कोई फर्क पड़ता है क्या, ओवरऑल न्यूट्रलिटी पे कोई फर्क पड़ता है क्या, ये सारी बेसिक चीजें हमें समझ लेना। अब अगर ये हमारा टॉपिक 2 क्लियर है, नाउ वी आर गोइंग टू द टॉपिक 3 व्हिच इज the electromagnetic radiation. My dear friend, electromagnetic radiation जो NDA point of view से है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखना ध्यान से, जो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, NDA इससे कैसा सवाल पूछता है। My dear friend, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपने आप में एक कल्मिनेशन है या कलेक्शन है बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। सो वो क्या करता है कि उनके ऑर्डर्स के ऊपर सवाल पूछता है। लाइक देयर विल बी 4 ऑप्शन, they will be asked you to arrange, उनको अरेंज करना होगा on basis of their energy और on the basis of their frequency, right? ये इसकी ट्रिक भी हम याद करेंगे। like we have got its trick, चंडीगढ़ की XUV in my range। हम लोग याद करेंगे ये सारी बातें कि इसको अगर एनर्जी के बेसिस पे अरेंज करेंगे तो पहले कौन सा होगा, अगर वेवलेंथ के बेसिस पे अरेंज करेंगे तो पहले कौन सा होगा, ये सारी चीजें अपन करेंगे। अब अगर बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक मास एंड मास नंबर। अगर हमारे पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एटॉमिक मास एंड मास नंबर की, तो हमारे पास जो एनडीए में सवाल भर भर के पूछा जाता है वो यही टॉपिक है, एटॉमिक मास एंड मास नंबर। माय डियर फ्रेंड, अगर हमारे पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि भाई एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। After that, we will have to understand these 4 basic terms, which has been asked various time कि आइसोबार क्या है, आइसोटोप क्या है, आइसोटोन क्या है और आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। ये सारी चीजें पूछी जा चुकी हैं और पूछी जाती हैं। अब अपन बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ और इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है
रेडियो एक्टिविटी। माय डियर फ्रेंड, ट्रस्ट मी, जितना यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियो एक्टिविटी में, उससे बाहर सवाल नहीं पूछा जाता है। अगर आपने एक टॉपिक उठाया एनडीए और सीडीएस का, जैसे मान के चलो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ रेडियो एक्टिविटी की, तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को गो थ्रू करेंगे, लास्ट 10 इयर्स, लास्ट 15 ईयर, तो आपको दिखेगा कि भाई टॉपिक तो यही है रेडियो एक्टिविटी, पर जो सवाल पूछा जा रहा है ना यार, वो घूम फिर के इन्हीं एरो बॉक्स में जो मैंने यहाँ लिख रखा है। कभी उसने उसका एसआई यूनिट पूछा है, कभी उसको कौन डिस्कवर किया है, सवाल इसके ऊपर है। समटाइम्स देयर हैज बीन क्वेश्चन आस्किंग व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टेड, लाइक हीट से, टेम्परेचर से, फिर यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ये तो भाई उनका फेवरेट है, हर साल तुम्हें एनडी और सीडीएस में मिल जाएगा कि कोबाल्ट 60 का किस में यूज करते हैं, कार्बन 14 का कहाँ यूज करते हैं। और इसी टॉपिक का एक सब पार्ट है जो हर साल पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है हमारा न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। तो हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी कि न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में क्या डिफरेंट है। माय डियर फ्रेंड, आई होप एंड बिलीव हमारी ये सीरीज बहुत बढ़िया चल रही होगी एंड यू ऑल विल शो योर सपोर्ट एंड लव। You do not have to do anything, just go through the NCERT class 9. We all are here and you will definitely going to shine. So wish you all the very best and Jai Hind guys. Do write in the comment section Jai Hind, अब की बार पेपर फोड़ेंगे, and do write in the comment section hashtag one aim one goal NDA। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो आप ये चीज जरूर कमेंट में लिखेंगे, one aim one goal NDA। जय हिंद एवरीवन।